सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम श्री महामायै नमः। देखिए, आज का दिन बहुत पावन पुनीत है। यह 9 वर्ष के शुभारंभ के साथ, जैसा कि शास्त्रों पुराणों और धर्मग्रंथों में आया है, वर्ष का नवीन वर्ष का नूतन वर्ष का प्रथम दिन हमारी आदिशक्ति की पूजा से संबंधित है। और जो अधिष्ठात्री विश्व को धारण करने वाली माँ हैं, उनके याद में, उनके उत्सव में जो 100 नवरात्र का शुभारंभ होता है, वह हमारे वर्ष का विक्रम संवत का प्रथम दिन माना जाता है। और इसको विक्रम संवत के हिसाब से आज हम लोग 2080 की तिथि जो प्रथम दिन है, आज उसका शुभारंभ हो रहा है। और इस नूतन वर्ष के लिए मैं आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं, और आपका नया वर्ष अनवरत उत्तरोत्तर वृद्धिदायक, सुखदायक और शांतिदायक हो, ऐसी कपला। तो अब इस नवरात्र के प्रसंग में शक्ति स्वरूपा मां जगत जननी, जो संसार को बनने, रचाने और स्थिति, पालन, पोषण और अंततः संहार की अधिष्ठात्री देवी आदिशक्ति की आराधना के साथ करते हैं, उन्हें हम पुनः नमन करते हैं। शुरुआत होती है कि जैसा परम तत्व संसार में परब्रह्म, परम शून्य, शून्य शून्याय, अनंत, वह भगवान आदिदेव, परम पुरुष, परमात्मा, विश्वेश्वर भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, जो जगत के पालनहार हैं, जो परमाणु रूप में उपस्थित हैं और सभी के हृदय में निवास करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण, उनसे उत्पन्न सारा जगत, उनसे उत्पन्न माया और उनके देवताओं के समन्वय से उपस्थित या उत्पन्न आदिशक्ति का स्वरूप। यहाँ थोड़ी सी बात जब हम आदिशक्ति की करते हैं, तो उससे पहले बात आती है आदिदेव। तो आदिदेव जगत के परम सत्य परमात्मा श्री कृष्ण। उसके बाद बात आती है त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ईश्वरा परमा कृष्ण, ये बहुत बार बात हो चुकी है। परम शून्य परमात्मा कृष्ण के लिए आता है। अब उन्होंने प्रकृति की रचना करी। मार्कंडेय पुराण में या सप्तशती की पुस्तकों में आपने कई जगह देवताओं ने माता की स्तुति करी है और इस तरह से
यह जाना है कि संसार को रचने, बनाने, संगठन उनके करने के लिए, पूरे संसार का कंपोजिशन बनाने के लिए जिस परमाणु को हमने इकट्ठा किया, उनके संगठन से अणु, दैट इज व्हाट, एटम से मॉलिक्यूल, छोटे छोटे परमाणु मिल करके 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणुओं की रचना होती है। अब जहां रचना की बात आ जाती है, वहां पर बात शुरू होती है स्वरूप की। आज हम जोड़ना चाहते हैं उस साइंस को और इन स्वरूपों को। बहुत क्लियर कट हिसाब किताब परमात्मा ने आपको दिया है। जो नष्ट नहीं होता वह एटम्स है, वह परमाणु है, वह परम तत्व है, परम सत्व है और पर ब्रह्म है, अनंत है, शून्य है। और जो चीजें उस परमाणुओं के मिलने से बनती हैं, 2 या 2 से अधिक के संगठन से जब मॉलिक्यूल तैयार होता है, संगठन तैयार होता है, उनके बंधने से, बॉन्डिंग एनर्जी से, बंधन से, वो जो माया का रूप उसमें रिलेशन है, उसके बंधन से जो कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन तैयार होता है, वह रूप के रूप में जाना जाता है और फॉर्म बनता है। जैसे छोटे छोटे परमाणुओं को मिलाकर जब कोई अणु का निर्माण होता है और उसका एक मॉलिक्यूल, 1000 मॉलिक्यूल, करोड़ों मॉलिक्यूल मिल के तरह तरह के जीव का, सजीव का, निर्जीव का या संसार की समस्त चीज़ों का निर्माण करती हैं, कंपोजिशन करती हैं या फॉर्मेशन करती हैं, फॉर्म आता है, उसे रूप कहते हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी देते समय, हम आराधना तो देवी जी की करने चल रहे हैं, आपको कहीं कुछ अदर नहीं महसूस होना चाहिए, कोई इसमें त्रुटि भी नहीं है और यह सत्य है। इसमें कुछ जो त्रुटियां हो सकती हैं वो भेद दृष्टि की वजह से आपको दिखती हैं, लेकिन परम सत्य की जो बात है वो यही है कि कोई फॉर्म, कोई संगठन, कोई निर्माण संसार में अंततः नहीं रहता। उस निर्माण का, उस फॉर्म का, उस रूप का, उस बनी हुई चीजों का, उस संगठन का अंततः डिफॉर्मेशन होता है या नष्टीकरण होता है, या वो सभी संगठन जो आपस में परमाणुओं के मिलकर के बने हैं वो पुनः पुनः और लास्टली अलग हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और अंततः उसकी सारी ऊर्जा इस प्रकृति में पुनः संलय हो जाती है। वह ऊर्जा रहती है लेकिन उसका फॉर्म नहीं रहता। आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू से द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, पोटेंशियल की बात, शक्ति की बात अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बात आती है एनर्जी कैन निदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जो ऊर्जा है, ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही उत्पन्न करी जा सकती है। अर्थात जो एनर्जी का फॉर्म वो परमाणु है, परम तत्व, परम सत्य है, उसे न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? फिर उस एनर्जी से किसी साधन के माध्यम से उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अर्थात ऊर्जा का, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा का जो परम तत्व से प्राप्त है, अलग अलग रूपों में हम ट्रांसफर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रूप की आवश्यकता पड़ती है, शरीर की आवश्यकता पड़ती है, या फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, या किसी डिवाइस और इंजन की जरूरत पड़ती है। इस तरह से जितने भी फॉर्म हैं, जितनी भी निर्मित चीजें हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी इंजन हैं, जो भी वाहन हैं, ये सारी चीजें निर्मित हुई हैं
और निर्मित हुई है इसलिए कि उनके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उस परम तत्व की ऊर्जा का, और अंततः वह ऊर्जा उस रूप के नष्ट होने से पुनः ट्रांसफर हो जाती है। और अंततः यह थ्योरी भी है कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का योग ऑलवेज भी कांस्टेंट नियत रहता है। सम टोटल ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, अर्थात पूरे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं का योग सदैव नियत रहता है। ऐसी साइंस की थ्योरी कहती है, फिलासफर कहते हैं और हमारे सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात आज हम जो आदिशक्ति माँ दुर्गा, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, रुद्राणी, या ये कह लें कि जितने भी रूप जो हम आराध्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका विशेष रूप इसलिए उत्पन्न हुआ कि कोई न कोई कारण है, कोई न कोई डिवाइस बनानी है, कोई न कोई रिजल्ट लेना है, कोई न कोई कर्म करना है, कुछ न कुछ तरह से निकाल करके पूरी सृष्टि ब्रह्मांड को चलाना है। और इस सृष्टि के रचना के पार्ट में, रचना में ऐसी स्वरूपों का महायोगदान है, और यही भगवान की विष्णु की माया है। जैसे आपने कई जगह पढ़ा है, जब भी कोई भी निर्माण होता है तो उसका स्थिर होता है, संसार में निर्मित होता है, और फिर लास्ट में उसका लय होता है, विलीन हो जाता है। ऐसे ही स्टार्टिंग में भगवान की याद करें तो या देवी सर्वभूतेषु विश्रुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो माँ भगवती की, देवी की, विष्णु माया की हम कल्पना करते हैं, ये परमात्मा की आदिशक्ति स्वरूपा माया है। वह सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मतलब एवरीवेयर प्रेजेंस। सर्वभूतों का मतलब सभी जीवों में यह उपस्थित माया उनके रूपों में, फॉर्म में, फॉर्मेशन में, या कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, रिकंस्ट्रक्शन में, जो रूप है, जो माया, जो संगठन, जो कॉम्पोजिशन बना हुआ है, वह विष्णु की माया है और उसे हम नमस्कार करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायोति शब्दिता, अर्थात यह विष्णु की माया है और इसे हम नमस्कार करते हैं। प्रसंगों में कई बार आता है कि यह कैसे निर्माण हुआ, किस तरह से। मार्कंडेय ऋषि के प्रसंग को आपको शिव शंकर के, हमने वहाँ शंकर संवाद में भी ये बात कही है कि भगवान शंकर भी विष्णु की माया को नहीं समझ पाते। ये उमा महेश्वरी, रूपा, स्वरूपा, आदिशक्ति, ब्रह्माणी, रुद्राणी, कात्यायनी, ये सभी देवता और देवी के रूप हैं जिनका उद्देश्य विष्णु की माया का फैलाना और उनके द्वारा सकाम कर्मों का फल लेना। ऐसा शास्त्र में आया है। सप्तश्लोकी जो दुर्गा पाठ है उसमें भी भगवान शिव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं, आग्रह करते हैं कि हे देवी, देवी तुम भक्त सुलभे। भगवान शंकर बोल रहे हैं, कह रहे हैं, यह प्रकरण मार्कंडेय पुराण की सप्तश्लोकी दुर्गा में मिलेगा। देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी। देखिए, उस देवी के लिए, हे देवी आप, तुम भक्त सुलभ हैं, भक्तों को मिलने वाली हैं और आसानी से आप
प्रार्थना पर प्रसन्न हो जाती हैं। भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, और जो कुछ भी हो रहा है, करना है, कराना है, उसकी फॉर्मेशन का निर्माण है, वो आप उसकी विधायिनी है। कलव ही कार्य सिद्धंती, और इस कलिकाल में और कलयुग में जो कोई भी कार्य सिद्धंती, कार्य सिद्ध के लिए, कामनाओं की सिद्धि हेतु कोई अगर उपाय है, कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम, कोई अगर ऐसा उपाय है मां ब्रूहि यत्नतः, तो उनका आप वर्णन करें। उन्होंने कहा सम्यक रूप से उसकी वाणी से आप ब्रूण यत्नतः उसे बताएं। देवताओं ने भी यह बात कही कि माता मेरा आपसे बहुत स्नेह है। श्रृणुदेव प्रक्षामी कलौ सर्वेष्ट साधनम, इस कलिकाल में कोई सर्वेष्ट साधन है बताएं। माया तवैव स्नेह न, और आपने जाना कि माया से ही, माया को बढ़ाने के लिए और कर्म सिद्धि के लिए, कार्यों की सफलता के लिए कोई न कोई उपाय भगवान और शंकर जी ने प्रार्थना करके देवताओं ने पूछा। तो इसमें तो बहुत 7 पद हैं, 7 श्लोक हैं, सबका वर्णन आपको कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार के विद्वानों द्वारा सुना होगा, बताया गया होगा, और इस नवरात्रि के दिनों में आप सुनेंगे भी अनेक माध्यमों से। कुछ चुनिंदा चीज़ें मैंने भी इसमें से प्रयास करके ले ली हैं, जो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा और वह स्वयं में अनंत है, तो उसको कहना बड़ा मुश्किल है। उसकी कृपा होगी तो हम कुछ बोल पाएंगे, आपको समझा पाएंगे। लेकिन इस कलिकाल में आप तक यह शब्द पहुंच जा रहा है, उसके नाम का श्रवण आप कर ले रहे हैं, यह भी आपके लिए और हमारे लिए अगर इतना ही होता है तो यह भी एक कर्म संयोग है, और यह भी एक आराधना के साथ कार्य सिद्धि में साधक है। इसलिए अवश्य हम लोगों को चाहिए एक दूसरे से जुड़े रहें, अध्ययनशील रहें और आराधनाशील रहें। प्रथम श्लोक में, सप्तश्लोकी दुर्गा के प्रथम श्लोक में ओम ज्ञानी नाम अपचेतासी देवी भगवती हीसा, देवता लोग कह रहे हैं बलादाय कृष्य मोहाय मां महामाया प्रक्षति। यह बात कही जा रही है, हे भगवती महामाया देवी, आप ज्ञानियों के चित्त को भी बलात्, ओम ज्ञानी नाम अपचेतासी देवी भगवती हीसा, यह भगवती, यह देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलादाकृष्य माने फोर्सली, चित्तासी देवी मोहाय महामाया प्रेक्षति, अपनी महामाया के रूप में या अपनी महामाया के बल से उसे घोर मोह में धकेल देती हैं, अर्थात जिसके पास पूरा ज्ञान योग तप है उसे भी। तो शायद आप समझ गए कि प्रथम श्लोक यह तरह से है कि माता ये महामाया या फॉर्मेशन, रचना, बिगड़ना, बनाना, उसके रूप की अगर कोई व्यवस्था करती है तो वो महामाया है, विश्व मायेति है। उसे हम लोग नमस्कार करें, उसे भजें और अपने इस संसार को, इस संसार में उपस्थित चीज़ों को, उसमें रहने की व्यवस्था को देखें, चलें और करें, और आराधना उसकी ही करें। इसी तरह से आपको इस श्लोक के तीसरे श्लोक में, सप्तश्लोकी दुर्गा में, जो कि आप बड़े आसानी से सब लोग बिना अर्थ जाने या जानते हुए रोज अपनी पूजा पाठ में, मुझे तो लगता है हर दिन कहीं न कहीं सुनने को मिल जाता होगा, अति प्रचलित वह श्लोक
सर्व मंगल मांगल्ये। छोटा मोटा काम भी काम करने चलते हैं, श्री गणेश काम करने चलते हैं, कोई भी काम आप करने चलते हैं, श्री गणेशाय नमः कर देते हैं, अर्थात शुरुआत कर देते हैं, और ये प्रार्थना आराधना तो बहुत आराम से कर लेते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये, यह एडजेक्टिव दिया जा रहा है, सभी मंगल करने वाली, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शिव की रूपा। शिवा या शिवे, नॉट शिव, शिवे और शिवा। तो शिवा शिवे की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ शिव, जो विश्व बीज हैं वो भगवान शंकर, जिनके लिए टाइटल विश्व बीज की आती है, विश्व बीजम महाबीजम, भगवान शंकर की टाइटल में विश्व बीज महाबीज, जबकि महामाया और शिवे के लिए बीज स्वरूप का वर्णन आया, ब्रह्म स्वरूपे। इस तरह से स्वयं ये परम सत्य नहीं है, लेकिन उनके रूप में है, उनको बनाने वाली हैं। हमारा आपका जीवन संगठन बनने के लिए जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो स्वे और सर्वार्थ साधिके, सारे कर्म काम जिनके द्वारा होते हैं या करते हैं, ऐसी त्र्यंबके गौरी, त्रिनेत्र वाली गौरी, उनके शरण में हम हैं। और ऐसी नारायणी, फिर नारायण नहीं, नारायण का अर्थ होता है जो जल में उत्पन्न हो, नार प्लस अयन, नारायण का अर्थ होता है नार में शयन करने, नार माने जल में, नार पहले आता था नार को, माने जल में शयन करने वाले, नार प्लस अयन, वो नारायण है। और ये है नारायणी, नारायण को धारण करने वाली नारायणी। तो उनके लिए हम नमो नमस्ते, उनका नमस्कार करते हैं। यह सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ऐसी नारायणी को हम नमस्कार करते हैं। और यह अति प्रसिद्ध श्लोक है, इसलिए इसके बारे में भी आप जाने कि वह नारायणी स्वयं परतत्व नहीं है, लेकिन परम तत्व स्वरूपा हैं, बंधन का कारण है, एटम नहीं बल्कि मॉलिक्यूल्स हैं। कंपोजिशन ही आदि शक्ति का ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिल करके इनका यजन किया, और ये तीनों की रूप अधिष्ठात्री देवी आदि शक्ति मां जगदम्बा हुई है। तो अर्थात यह फॉर्मेशन की देवी हैं, और जो चीज़ बनती है सदैव याद रहे उसका विनाश निश्चित है। अतः इनके द्वारा, इनके माध्यम से भी मोक्ष स्वरूपी हैं, मोक्ष देती हैं, अर्थात अंततः उस फॉर्म का विनाश होना निश्चित और तय है, लय होना निश्चित है। इस तरह से 5वें श्लोक में सर्वस्वरूपे सर्वेसे लिखा है, एवरीवेयर, सभी फॉर्म के में, सर्व फॉर्म में, एवरी फॉर्म, सर्व स्वरूपे, सभी रूप संसार में जो बना है उसमें स्थित, सर्व स्वरूपे सर्वे से, और सर्व की ईश्वरी अधिष्ठात्री देवी जितने स्वरूप बने हैं, सबके दाता, सब स्वरूप के निर्माण करने वाली देवी, सर्वे से और सर्वशक्ति समन्विते। अब आप समझ सकते हैं, सर्वशक्ति समन्विते, ऑल टोटल और सम टोटल ऑफ एनर्जी कंपोजिशन की जो बात हम कर रहे थे, विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उस सबको इकट्ठा सर्वशक्ति समन्वित। यहाँ पर एनर्जी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा की बात नहीं है, शक्ति स्वरूपा, पोटेंशियल
अगर आप थोड़ा सा विज्ञान की तरफ जाएं तो एनर्जी और ऊर्जा और शक्ति में क्या अंतर है। अगर इसकी बात कर लें मैकेनिक्स में, थोड़ी सी यांत्रिकी में, तो एनर्जी एंड पोटेंशियल का इतना का अंतर है। भगवान जो ऊर्जा देते हैं, वो जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष परमात्मा परम सत्य है, वह ऊर्जा है। तो आदिशक्ति माँ भगवती शिवा ब्रह्मा ब्रह्माणी रुद्राणी कात्यायनी, ये सब क्या है, पोटेंशियल हैं, शक्ति है, पावर। तो व्हाट वी हैव डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी एंड पावर, वही डिफरेंस यहां पर भगवान में और ये आदिशक्ति स्वरूप में है। तो कहना इसे द शक्ति स्वरूपा देवी इज द पावर। और पावर क्या है, ये पोटेंशियल क्या है, विभव क्या है, जिसे आप पोटेंशियल कहते हैं। सो वर्क डन विद इन सेकेंड एट अ टाइम, जब उस समय के साथ हम उस शक्ति को, उस पावर ऊर्जा को बांध देते हैं तो यह हो जाती है शक्ति। यह रीजनिंग आप आज शक्ति के साथ लगाएं कि वो ऊर्जा नहीं बल्कि उसकी पावर है, पावर है, पावर यू कैन से, जो दुनिया को धारण करती हैं। धरती देवी, ये पृथ्वी के रूप में संसार को धारने वाली यह आदिशक्ति रूप है। और यह सब कारणों में जो कारण परमात्मा है, उनके द्वारा सृजित वो माया है जो भगवान में स्वयं समाहित है। और इस तरह से एक बात आती है, श्लोक है, एक है वाहम जगत्त्रय द्वितीया का ममा परा। मूलतः एक ही अद्वितीय तत्व है, सत्य तत्व है जो सर्वत्र विराजमान है। एक है वाहम जगत्त्रय और द्वितीया का मां परा, दूसरे के रूप में केवल उपासकों के रुचि भेद के कारण, रुचि न व्यतीत्राय, जो लोग उपासना करते हैं उनके दृष्टि भेद के कारण ही वह अद्वितीय एक ही वाहम जो सत्य तत्व है, जगत प्रत्य, वो सत्य तत्व का विभिन्न विभिन्न रूप में देवी देवताओं के रूप में पूजा किया जाता है या पूजित होते हैं। इस तरह से आज हम देवी की महिमा गा रहे हैं। तो सभी देवगण और महादेव इनकी स्तुति में कहते हैं, विश्वेश्वरी त्वं परिपासि, हे विश्व को धारण करने वाली अधिष्ठात्री देवी, त्वं परिपासि विश्वम, तुम विश्व का पालन करती हो। विश्वात्मिका धारसीति विश्वम, और इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। अगेन फॉर्म की बात करी जा रही है। फॉर्म मतलब जो रूप है, जो रूप है वो निरंकार नहीं है, उसका आकार है। ऐसी माता, जैसे आप धरती पर रुकेंगे, बेस बनाएंगे, बेस पर ठहरेंगे, तो उसको धारण करने वाली जो देवी है वो है धार्यसित विश्वम, और विश्वेश वंद्या, विश्व या जगत के द्वारा वंदनीय भगवती भवंत विश्वासयाते त्वयि भक्ति नम्रा, और जो भक्ति भाव से आपको भजते हैं वो दूसरों के आश्रयदाता होते हैं, हो जाते हैं। अर्थात आप फॉर्म हैं, आप विश्व की आधारभूता हैं, आप विश्व को आश्रय देने वाली हैं, आप सबके पालन पोषण करने वाली अधिष्ठात्री देवी हैं। परंतु जो भक्त आपको भजते हैं, भाव से करते हैं, वो स्वयं दूसरों के लिए आश्रयदाता बन जाते हैं। ऐसे देवी या माया की रूप विश्व मायति को हम नमस्तस्यै नमाम या उनकी वंदना करते हैं। फिर भगवान
कि ये माया को जब देवता लोग बसते बसते पूछा उन्होंने, कहाँ से तुम महादेवी, हे महादेवी आप कौन हैं? तो महादेवी आदिशक्ति का उत्तर है, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी अर्थात मैं ब्रह्म की स्वरूपिणी हूं। अब आप यहां एक बात ध्यान दें, अहम ब्रह्मास मैं ब्रह्म हूं, ये बात नहीं कहा माता ने, उन्होंने कहा अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, ब्रह्म की रूपिणी, द फॉर्मेशन, कंपोजिशन, जो हम किसका एटम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं वो कंपोजिशन है। माता का उत्तर है अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मक जगत। और ये प्रकृति जो पुरुषात्मक प्रकृति है, उस जगत शून्यम च में, उसमें उस प्रकृति में पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत शून्य शून्याय विग्म है। जब हम बात करते हैं शून्य शून्याय विग्म है, परम ब्रह्म शून्याय, हम बात कह रहे हैं कि वो जो परम ब्रह्म परमात्मा है जो शून्य शून्याय विग्म है, परम शून्याय धी नहीं, तन्नो पर ब्रह्म प्रचोदयात्, उस पर ब्रह्म की जो पूजा करते हैं शून्य शून्याय, वो आदिशक्ति नहीं है। आदिशक्ति उसकी पावर है, टाइम और फॉर्म से बधी हुई, जो समय और रूप से बधता है, वही कंपोजिशन है, वही माया है, वही शक्ति है। और उसे भजना, उससे कार्य सिद्ध होती है, उससे वर्क होते हैं, उससे रिजल्ट मिलते हैं। और इसीलिए शायद यदि आदिशक्ति माता रूप को ये जो सद्रूप असद्रूप शून्य च शून्यम च प्रकृति रूपम पुरुष रूपम ब्रह्म स्वरूपम ब्रह्म रूपिणी, ये जो भगवान की माया है उसको हम नमस्कार करते हैं। और ये दृष्टि भेद के कारण भगवान ने अर्थात भगवान शंकर और देवतागण ने इस माया की आराधना किया और पूछा कि इस काल में अगर कोई भी कर्म का फल सिद्धि देने वाला कोई कारण बताइए। तो महामाया ने या ब्रह्मस्वरूपा ने अपना वर्णन इस तरह से किया, जो हम इस नवरात्र में बीच बीच में करते रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।